उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में 17 दिनों तक फंसे मजदूरों को निकालने में जब विदेशी ऑगर मशीन फेल हो गई, तमाम विदेशी एक्सपर्ट्स के हाथ पांव फूल गए, तब काम आए रैट माइनर्स। चूहों की तरह हाथ से चट्टान खोदने वाले ये रैट माइनर्स आखिरी 26 घंटे तक लगातार खुदाई करते रहे और आखिरी 12 मीटर की खुदाई इन्होंने ही की, जिसके बाद सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उत्तराखंड सरकार ने इन रैट माइनर्स को 50,000 रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की है। हालांकि रैट माइनर्स ने पहले कहा था कि वो इस काम को पैसे के लिए नहीं बल्कि अपने मजदूर भाइयों की मदद के लिए कर रहे हैं। सिलक्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन के हीरो रहे ये रैट माइनर्स खुद भी मजदूरी करते हैं। दिल्ली के मुन्ना कुरैशी की टीम में शामिल इन रैट माइनर्स में अधिकांश दिल्ली, मुजफ्फरनगर और आसपास के मजदूर हैं। बेहद गरीब परिवारों से आने वाले ये रैट माइनर्स अपनी जान जोखिम में डालकर काम करते हैं। भारत में रैट होल माइनिंग को खतरनाक और अवैज्ञानिक मानते हुए प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन कोयला खदान में यह अभी भी प्रचलित है और बहुत से मजदूरों के लिए यह रोजगार का इकलौता साधन है। सुनिए उत्तरकाशी टनल हादसे के हीरो रहे रैट माइनर्स ने इस अभियान पर क्या कहा। सर, मैं और मुन्ना पार्टनर हैं और बाकी 10 लड़के काम करने वाले वर्कर हैं। और ये लड़के सब जैसे हमें टारगेट दिया हुआ था, पाइप जैसे 900 का डाया था, 900 के अंदर 800 का डाया डाला हुआ था सर। उसमें अंदर घुस के लेट के जैसे हम लोग का प्रोसेस है, हम इस चीज़ को बोलेंगे चूहा बोर तो एक्नी बोलते हैं, जिसमें चूहा जिस तरीके से मिट्टी पीछे फेंकता है फिर आगे बढ़ता है, उसी हिसाब से सर हम काम करते हैं। आगे से मिट्टी काटते, पीछे मिट्टी फेंकते हैं और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं सर। ये तो उसके बाद जब पहला रिएक्शन क्या था जब आप वहाँ पर पहुंचे? सर, वो रिएक्शन बड़ा भावुक रिएक्शन था। जब हमने उनको देखा और उन्होंने हमको देखा तो एक तरीके से ये मानिए कि जैसे एक प्यासा होता है ना सर, जब रेगिस्तान में पानी मिल जाता है सर, वो उनके लिए था और वो हमारे लिए था। हम इस वजह से सर हमने जो कमिटमेंट किया और जो हमें जिस मकसद से आए वो मकसद हमारा पूरा हुआ हमारी लाइफ का। और उन्हें मकसद इस चीज़ का जो आज छोड़ चुके थे कि भाई हम आज निकलें, कल निकलें या निकल भी पाएंगे नहीं निकल पाएंगे, वे फ्री बिना खरोच के वहाँ से आराम से मतलब निकल गए। जो अंदर 41 थे उन्होंने मेरे को बुलाया, बोल रहे मुन्ना भाई को बुलाओ। मैं उनके पास गया, उन्होंने मेरे को बहुत प्यार करा, बहुत सम्मान दिया और मेरे को एक चॉकलेट दी और मेरे से बोलने लगे आपको क्या चाहिए, हमारी जान चाहिए या प्यार, पैसा चाहिए या भगवान का ओहदा चाहिए। मैंने उनसे कहा मुझे आपका प्यार चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे साथ चलो, मुझे यही सब कुछ मिल गया। रैट माइनर्स की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है। अधिकांश दलित और मुस्लिम परिवारों से आते हैं। जान जोखिम में डालकर वो ये काम तो करते हैं, लेकिन उनकी उम्मीद सरकार से है कि उनके बच्चों को बेहतर भविष्य मिलेगा ताकि उन्हें ये काम न करना पड़े। वैसे कमाल की बात है कि जिस रैट माइनिंग को प्रतिबंधित किया गया, उसी तकनीक ने आखिरकार 41 मजदूरों की जान बचाई। इस बहाने रैट माइनर्स की कहानी हमारे सामने आई है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इनकी स्थिति पर भी सरकारें सुध लेंगी। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।